Friends, myself is Jaswinder. I am going to teach you the next lesson, Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर हमने दो तीन पैसेज कंप्लीट किए, उसके बाद कुछ जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट किए। तो अब हम इसका जो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको लेते हैं, और ये शुरू होता है ए फ्यू मोमेंट्स, यानी कुछ ही अक्षरों के बाद। लेटर होता है बाद में। वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन आ क्या होता है? आ होता है आश्चर्य। हमने आश्चर्य में अपनी आंखों को ऊपर उठाया। एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, क्योंकि एक शानदार दृश्य जो दक्षिण अफ्रीकी जेट्स के द्वारा बनाया जा रहा था, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा बनाया जा रहा था। एंड ट्रूप कैरियर्स, और जो सेना की टुकड़ियाँ ले जाने वाले जहाज़ हैं उनके द्वारा बनाया जा रहा था। रोवर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, वो गरजे ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। जो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर है वो एक परफेक्ट फॉर्मेशन के अंदर गरजे। इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, ये केवल एक डिस्प्ले नहीं था, एक प्रदर्शनी नहीं थी। ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, केवल ये इसका एक सही जो प्रदर्शन नहीं था। एंड मिलिट्री फोर्स, और जो सेना का प्रदर्शन। बट आ डेमोस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि यह लोकतंत्र के लिए सेना की वफादारी का प्रदर्शन भी था। टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के लिए। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो बिल्कुल आज़ादी से और स्वतंत्र रूप से चुनी गई है, ये उसका प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जर्नल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, केवल कुछ ही क्षणों पहले जो द हाईएस्ट जर्नल ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के जो जर्नल हैं, डिफेंस जर्नल हैं, सुरक्षा के जर्नल हैं, जो रक्षा के जर्नल हैं, रक्षा सेनाओं के जर्नल हैं, एंड पुलिस, और पुलिस के जर्नल हैं। देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स, उनकी जो छाती है वो रिबनों से भरी होती थी। एंड मेडल्स, और मेडलों से भरी होती थी। फ्रॉम डेज गोन बाई सैल्यूटेड मी एंड प्लेजर्ड देयर लॉयल्टी, और वो दिन अब चले गए हैं, अब वो मुझे सलाम करते हैं और अपनी वफादारी के लिए वो कसम खाते हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस बात की परवाह नहीं करता। दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, कि बहुत सालों पहले वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे। बट अरेस्टेड मी, इसकी बजाय वो मुझे गिरफ्तार करते थे। फाइनली ए चिवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और आखिर में जो इम्पाला जेट्स है उसके द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका का झंडा है उसका काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरे रंग को वो प्रदर्शन कर रहे थे, उसका धुआं छोड़ रहे थे। तो स्पेक्टेकुलर एरे क्या होता है? एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, एक प्रभावी प्रदर्शन। कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, जिसको आकर्षक भी कह सकते हैं और आकर्षक भी कह सकते हैं और रंगीन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा दृश्य है, उसे स्पेक्टेकुलर एरे बोलते हैं। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, और वो दिन मेरे लिए इसका प्रतीक है। बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, हमारे जो दो राष्ट्रीय गीत बजाए जा रहे थे। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, और जो गोरे लोग हैं उनका दृष्टिकोण इस संगीत में था। एन कोसी सिकलेले अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग, और काले लोग जो गा रहे थे वो गा रहे थे डाइस्टैम, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो कि इस गणतंत्र का पुराना गीत है। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, यद्यपि कोई भी ग्रुप इस एंथम को नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, एक बार वो इसे घृणा करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और जल्दी ही उन्होंने ये चीज़ें अपने दिल से सीख ली। नोट अनमाइंडफुल ऑफ का मतलब होता है कॉन्शियस ऑफ, जागरूक होना, अवेयर ऑफ होना, जागरूक होना। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये दो कॉम्प्रिहेंशन आज पैसेज किए हैं, और इसके कुछ दो मीनिंग भी दिए गए हैं जो काफ़ी टफ हैं। तो आप इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करोगे और लर्न करोगे।
इसी प्रकार से आप जो पैसेज है दोनों को अच्छी तरह से रीड करोगे और जो इसके क्वेश्चन ऊपर दिए गए थे उनको अच्छी तरह से रीड करोगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।